Hello and welcome in Sharad Institute of Technology, Polytechnic Yadrao. Today we are going to introduce of our first semester subject, that is Basic Mathematics. इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड है 22103 और मैं मिस्टर के डी आगलावने आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर का, उसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट का सिलेबस, सैम्पल क्वेश्चन पेपर किस टाइप का होता है और एग्जामिनेशन स्कीम, मार्किंग स्कीम, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। दैट इज फर्स्ट यूनिट इज अलजेब्रा, इट इज फॉर 20 मार्क्स। बेसिक मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट में फर्स्ट यूनिट जो है हमारा वो अलजेब्रा है और इसके लिए 20 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इट इंक्लूड्स फर्स्ट टॉपिक दैट इज लॉगरिथम इसमें का फर्स्ट टॉपिक है और उस लॉगरिथम टॉपिक में फर्स्ट कंसेप्ट जो है कंसेप्ट एंड लॉज ऑफ लॉगरिथम, मींस फर्स्ट यूनिट जो अलजेब्रा है उसमें पहला टॉपिक है लॉगरिथम और लॉगरिथम का जो पार्ट है जो हम पढ़ाई करने वाले हैं कंसेप्ट एंड लॉज ऑफ लॉगरिथम। अगेन सेकेंड टॉपिक इन यूनिट 1 दैट इज डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसेस। यूनिट 1 में का दूसरा टॉपिक है डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसेस। इट इंक्लूड्स सब बिट्स। इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3, सॉल्यूशन ऑफ simultaneous equations in 3 unknowns by Cramer's rule। थर्ड पॉइंट है matrices, algebra of matrices, transpose, adjoint and inverse of matrices, solution of simultaneous equations by matrix inversion method। और लास्ट पॉइंट है types of partial fractions based on nature of factors and related problems। It means unit 1 consists 2 bits। फर्स्ट टॉपिक जो है वो लॉगरिथम है, सेकेंड टॉपिक जो है डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसेस। इसके लिए 20 मार्क हैं। जो फर्स्ट यूनिट है उसके लिए क्वेश्चन पेपर में 20 मार्क रिजर्व किए हुए हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर सेकेंड दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, इट इज फॉर 20 मार्क्स। हमारा जो सेकेंड यूनिट है यूनिट नंबर 2 वो ट्रिग्नोमेट्री और वो 20 मार्क के लिए रहता है। इसमें टोटल 4 सब बीट हैं। इट इंक्लूड्स 4 पॉइंट्स। दैट इज फर्स्ट पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड, अलाइड, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल विदाउट प्रूफ। मीन्स इस टॉपिक में जो है ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज, मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, जो 6 रेशियो हैं उसके बारे में जानकारी है और उसके प्रूफ नहीं है, विदाउट प्रूफ, सिर्फ एग्जाम्पल है। सेकेंड पॉइंट जो है वो फैक्टोराइजेशन एंड डीफैक्टोराइजेशन फॉर्मूले और विदाउट प्रूफ बोले गए हैं। मीन्स फैक्टोराइजेशन और डीफैक्टोराइजेशन फॉर्मूले हैं और वो फॉर्मूला पर बेस्ड जो है वो एग्जाम्पल इस टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और लास्ट पॉइंट है प्रिंसिपल वैल्यूज एंड रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इतना ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। मीन्स यूनिट नंबर सेकेंड जो है वो 20 मार्क के लिए है और उसमें 4 सब बिट है। नेक्स्ट यूनिट नंबर थर्ड दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट इज फॉर 8 मार्क्स। यूनिट थर्ड जो है वो 8 मार्क के लिए रहता है और उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उसमें जो टॉपिक है 2 बीट दिखाए गए हैं
और वो बीट के अंदर वापिस सब बीट्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है अपना उसमें स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन और उसका स्लोप। नेक्स्ट एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के दरमियान का एंगल। कंडीशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन क्या होती है वो इसमें बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मतलब स्ट्रेट लाइन के वेरियस फॉर्म, स्ट्रेट लाइन के विभिन्न फॉर्म क्या होते हैं वो हम इसमें जानेंगे। स्लोप पॉइंट फॉर्म एक फॉर्म है और 2 पॉइंट फॉर्म ये अलग फॉर्म है। नेक्स्ट 2 पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, जनरल फॉर्म, ये वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वेरियस फॉर्म्स। और नेक्स्ट पॉइंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन, एक लाइन पर दूसरे एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है। और लास्ट पॉइंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच का दरमियान का जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वो इस पॉइंट में आता है। मीन्स यूनिट नंबर 3 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके सब बीट्स जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो हैं, और उसके लिए टोटल 8 मार्क्स हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 मेंसुरेशन, दैट इज फॉर 8 मार्क्स। इसमें सिर्फ 2 सब बीट है। एरिया ऑफ रेगुलर क्लोज्ड फिगर, जो क्लोज फिगर होते हैं उसका एरिया हमें इसमें फाइंड आउट करना है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया, रोम्बस, ट्रपेजियम और सर्कल। इन सभी क्लोज फिगर का जो एरिया फाइंड आउट करना है वो इस बीट में आता है। और लास्ट पॉइंट जो है इसमें का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मीन्स यूनिट नंबर 4 में 2 ही सब बीट है, लेकिन इस सब बीट में हमें रेगुलर क्लोज फिगर जो दिए गए हुए हैं उनका एरिया और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर ये फाइंड आउट करना है। इट इज फॉर 8 मार्क्स। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 स्टैटिस्टिक्स, दैट इज फॉर 14 मार्क्स। इसमें हमें 4 सब बीट दिए गए हुए हैं। जो हमारा पहला बीट है रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ डिस्क्रीट एंड ग्रुप्ड डेटा। सेकेंड पॉइंट है मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा एंड वेटेड मीन्स। नेक्स्ट पॉइंट है वरायंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस। और लास्ट पॉइंट है कंपैरिजन बिटवीन 2 सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन्स स्टैटिस्टिक्स इस टॉपिक में जो 14 मार्क्स को है उसमें सिर्फ 4 बीट हैं। फर्स्ट बीट जो है रेंज और ग्रुप्ड और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, 2 वैल्यू फाइंड आउट कैसे करने हैं वो हम जानेंगे। और मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड एंड वेटेड मीन्स, ये सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट वरायंस, कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस एंड कंपैरिजन ऑफ 2 सेट्स। दैट इज अवर सिलेबस और फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बेसिक मैथमेटिक्स। ये बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सिलेबस है। नेक्स्ट हम जानेंगे क्वेश्चन पेपर का टाइप क्या होता है, स्वरूप क्या होता है। जो फाइनल बोर्ड का MSBT हमारा बोर्ड है, उस बोर्ड का क्वेश्चन पेपर फाइनल एग्जाम का किस तरीके से आता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो एक सैंपल पेपर हमने दिया हुआ है, दैट इज सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफ MSBT बेसिक मैथमेटिक्स, जो 70 मार्क क्लियर होता है। और उसके लिए टाइम जो है वो 3 आवर्स है, 3 घंटा टाइमिंग होता है बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए, 70 मार्क्स। और उसका पहले हमने जाना है कि सब्जेक्ट कोड जो है 22-103 जो है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन देखे ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन जो है वो कंपल्सरी है। मीन्स इंक्लूड नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चन आएंगे, मीन्स 6 क्वेश्चन है और उसमें सब क्वेश्चन है।
6 क्वेश्चन कंपल्सरी है। आंसर ईच नेक्स्ट मेन क्वेश्चन ऑन न्यू पेज, मीन्स क्वेश्चन पेपर आंसर शीट कैसे लिखनी है उसके बारे में जानकारी दी हुई है। और एक चीज यहां पे दी हुई है, मोबाइल फोन, पेजर ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस आर नॉट परमिसिबल इन एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में ये चीजें अलाउड नहीं है, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब फाइनल बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होगा या यूनिट टेस्ट, इंटरनल टेस्ट होगी, उसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है। मैथ्स का जब भी हम क्वेश्चन पेपर हल करने बैठेंगे तो कैल्शियम यूज कर सकते हैं। लेट्स सी, पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा, इसमें लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 5 मीन्स ABCDEFG 7 सब क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 7 सब क्वेश्चन में से हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन लिखने हैं और इसके लिए 10 मार्क्स है। मीन्स ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। हर क्वेश्चन, सब क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है। ऐसे हमें 5 क्वेश्चन लिखने हैं, मतलब पहला जो क्वेश्चन है उसके लिए 10 मार्क है। 5 क्वेश्चन लिखने हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन जो है, अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ABCD 4 सब क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस 4 सब क्वेश्चन में से कौन से भी 3 क्वेश्चन हमें हल करने हैं और उसके लिए 12 मार्क्स है। मीन्स ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, मतलब हर सब क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स हैं। इसमें से कौन से ही 3 क्वेश्चन हमें हल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग सेम क्वेश्चन। 4 सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 में से कौन से भी 3 क्वेश्चन हमें हल करने हैं। दैट इज वी हैव टू सॉल्व एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ दैट 4 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चन कैरीज 12 मार्क्स एंड ईच सब क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स है और 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन हमें हल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट एनी 3 सेम क्वेश्चन ऑफ 12 मार्क्स। यहां पे हमें 5 सब क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 5 सब क्वेश्चन में से हमें कोई भी 3 क्वेश्चंस हल करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 12 मार्क्स। इसमें हमें 3 सब क्वेश्चन A, B और C 3 सब क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी कोई भी 2, इधर A में 2 सब बीट हैं, ये पूरा हल करना है। B में दोनों सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों हल करने हैं हमें। और C में 2 हैं, ये दोनों इधर A हमने सॉल्व किया तो A में के दोनों सब क्वेश्चन, B सॉल्व किया तो B में के दोनों सब क्वेश्चन और C सॉल्व किया तो C में के दोनों सब क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। मतलब A, B, C इन तीनों में से कोई भी 2 सब क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। क्वेश्चन A, क्वेश्चन B और क्वेश्चन C 6 मार्क्स के लिए होते हैं। उसमें से 1, 2 3 मार्क्स के लिए। A में का फर्स्ट 3 मार्क्स के लिए, सेकेंड 3 मार्क्स, B में का फर्स्ट 3 मार्क्स, ये 3 मार्क्स। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, अटेम्प्ट एनी 2। और आखिरी में क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें सेम हमें 2 क्वेश्चन हल करने हैं आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस A, B और C। 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन पूरे हल करने हैं हमें, आइदर A, B और C। इट कैरीज 12 मार्क्स मीन्स ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। A को 6 मार्क्स है, B को 6 मार्क्स, इसमें दोनों सब बीट है। 3 मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्क्स सेकेंड क्वेश्चन, और C जो है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। मीन्स हमें आइदर A सॉल्व किया तो C सॉल्व करना चाहिए या B में के दोनों सॉल्व करनी चाहिए। इस तरह सा क्वेश्चन पेपर पैटर्न है। एक आसान चीज यही है कि हम साइंटिफिक कैलकुलेटर अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इसमें हमें क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चन हमें हल करने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जामिनेशन स्कीम क्या होती है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है। टोटल 100 मार्क्स का बेसिक मैथमेटिक्स हमारा पेपर है। ये पेपर 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट ESE बोलते हैं हम इसको, दैट इज एंड सेमेस्टर एग्जाम,
विच इज गिवन बाय MSBT। हमारा जो बोर्ड है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उसका पेपर होता है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। एट द एंड ऑफ सेमेस्टर के खत्म होने के बाद, पूरा सिलेबस होने के बाद थ्योरी पेपर होता है, वो थ्योरी एग्जाम है। और दूसरा पार्ट है PA, मतलब प्रोग्रेसिव असेसमेंट, ये इंटरनल पार्ट होता है। एंड सेमेस्टर एग्जाम जो हमने हाल ही में क्वेश्चन पेपर देखा, वो 70 मार्क्स का होता है। उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं, 70 मार्क का क्वेश्चन पेपर 3 आवर्स के लिए, 3 घंटे के लिए होता है। और इंटरनल जो है दैट इज 30 मार्क्स, ऐसे दोनों मिला के 100 मार्क्स होते हैं। MSBT का थ्योरी पेपर एट द एंड ऑफ टर्म 70 मार्क्स होता है, और सेमेस्टर के बीच में कंटिन्यू 30 मार्क का इंटरनल होते हैं, उसे हम प्रोग्रेसिव असेसमेंट बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक यूनिट टेस्ट फर्स्ट 20 मार्क के लिए होती है, यूनिट टेस्ट नंबर सेकेंड 20 मार्क के लिए होती है, और हर सब्जेक्ट के लिए एक माइक्रो प्रोजेक्ट दिया जाता है। मैथ्स का एक माइक्रो प्रोजेक्ट होगा, वो प्रोजेक्ट आपको पूरा करना है, और उसके लिए 10 मार्क है। मीन्स सेमेस्टर के बीच में ही, जब सेमेस्टर स्टार्ट होती है और सेमेस्टर खत्म होती है, इसके बीच में एक यूनिट टेस्ट 1 होती है, दूसरी यूनिट टेस्ट 2 होती है, उसके डेट्स दिए जाते हैं, वो डेट पे होती है। माइक्रो प्रोजेक्ट जो है वो आपको थ्रू आउट सेमेस्टर, पूरे सेमेस्टर में पूरा करना पड़ेगा। टेस्ट 1 के लिए 20 मार्क हैं, टेस्ट 2 के लिए 20 मार्क, और प्रोजेक्ट के लिए 10 मार्क, ऐसे 50 मार्क की ये इंटरनल है। और इस 50 मार्क को 30 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसे टोटल एंड सेमेस्टर 70 मार्क्स और 30 मार्क की इंटरनल, ऐसे टोटल 100 मार्क का बेसिक मैथमेटिक्स ये जो पेपर है। आई होप सो आपके जितने भी डाउट हैं इंट्रोडक्शन में वो क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज अलजीब्रा, उसमें का फर्स्ट टॉपिक लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो जो वीडियो दिया गया है वो PPT रिज्यूम करें और देखें, और साइड बाय साइड जो है पूरे नोट्स बनाते जाए। मीन्स सिलेबस क्या है वो आप नोट डाउन कीजिएगा, सिलेबस लिखिएगा अपने नोटबुक में, क्वेश्चन पेपर का टाइप क्या होता है आपके नोटबुक में रखिएगा, और 100 मार्क्स का पेपर है ये जहन में रखें। उसमें 70 मार्क्स थ्योरी पेपर है और 30 मार्क इंटरनल है, और पासिंग जो है वो 40% को है, 40% पासिंग लगता है, सेपरेट पासिंग है। एंड सेमेस्टर को 40% मार्क्स पढ़ने चाहिए, और दोनों का कंबाइन करके 370 में 40% आपको मार्क्स हासिल करने चाहिए। आई होप सो यू विल क्लियर ऑल डाउट्स रिगार्डिंग द बेसिक मैथमेटिक्स। थैंक यू and